एमा जिस भी चीज को छूती थी वह पल भर में खरे सोने में बदल जाती थी। एक दिन वह बटलर की नजर बचाकर चुपचाप घर से बाहर निकल गई। उसका इरादा एक अनमोल प्राचीन वस्तु को सोने में बदलने का था, लेकिन तभी उसकी मां ने आकर उसे रोक लिया। एमा अभी तक यह नहीं जानती थी कि वह प्राचीन वस्तु सोने से भी कहीं ज्यादा कीमती थी। ये सुनकर वह हैरान रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी माँ को सोना पसंद क्यों नहीं है। इसलिए वह चुपके से सड़क पर चली गई। वहाँ उसने कुछ साधारण पत्थरों को छुआ और वे तुरंत खरे सोने में बदल गए। फिर उसने रास्ते से गुजर रही एक महिला को रोककर पूछा, क्या आपको सोना चाहिए? लेकिन महिला ने उसे ठग समझकर उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद एक और आदमी ने जमीन पर पड़ा सोने का टुकड़ा उठाया, एक बार देखा और लापरवाही से फिर वहीं फेंक दिया। ये देखकर एमा और भी उलझन में पड़ गई। वह सोचने लगी कि आखिर सब लोग सोना पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं। तभी पास में बैठा एक भिखारी उसे जमीन पर बैठा देखकर दूसरा भिखारी समझ बैठा और अपने पास बची हुई आखिरी रोटी का टुकड़ा उसके हाथ में दे दिया। एमा बहुत भूखी थी, इसलिए उसने तुरंत वह रोटी खा ली। खाने के बाद होंठ चाटते हुए उसने मासूमियत से पूछा, क्या आपके पास और रोटी है? भिखारी ने दया करके अपनी आखिरी बची हुई जमा पूंजी भी उसे दे दी और कहा, पास की दुकान से कुछ खाना खरीद कर खा लेना। एमा ने उत्सुक होकर पूछा, आप रोज यहाँ क्यों बैठते हैं? तब भिखारी ने बताया कि उसका बेटा